क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए सीबीडीसी ने 1 नवंबर को यानी कि मंगलवार को पहले ही दिन 275 करोड़ के सौदे करते हुए यह बता दिया कि भारत सरकार का सीबीडीसी 100% सुपर हिट है। सुपर हिट है, सुपर हिट। तो आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि 1 नवंबर के दिन हुआ क्या। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया था, जिस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि 1 नवंबर से होलसेल के तौर पे सीबीडीसी का लेन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ के लिए स्टार्ट हो रहा है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं बैंक के लिए, और बैंक इनको खरीद के रखते हैं अपने पास, अपना रिजर्व फंड जो है उसके अगेंस्ट, इसके लेन देन के लिए इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जब शुरू किया गया तो 9 बैंक्स को टोटल इसकी परमिशन दी गई थी इन सिक्योरिटीज़ को बाय करने की अपने जो रिजर्व फंड है उसके अगेंस्ट। ये 9 बैंक हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक। अब हुआ ये कि 1 नवंबर को जैसे ये स्टार्ट हुई तो जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स ने इन सिक्योरिटीज़ के लिए बॉन्ड्स जो बाय किए, सबसे पहले उसकी डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड बाय किए गए इसके अंदर टोटल 48 यानी कि 48 ट्रेड की गई। इस 48 ट्रेड के अंदर टोटल 275 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से 24 डील जो थी वो थी 140 करोड़ की 7.38% वाले बॉन्ड बाय किए गए 2027। अब 23 डील ऐसी थी जो 130 करोड़ की थी और इसमें जो बॉन्ड बाय किए गए वो थे 7.26% के हिसाब से टोटल 2032 बॉन्ड। लेकिन एक डील ऐसी थी जो मात्र 6.54% के हिसाब से बाय की गई और इसके टोटल बॉन्ड खरीदे गए 2032। अब बैंक्स ने ये बॉन्ड खरीदने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं कि ये डील बेसिकली होती कैसे है। होता ये है कि इसके लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है जिसे NDSOM CBDC पोर्टल कहते हैं। यहाँ पे जो सरकारी बैंक है वो सिक्योरिटीज़ के लिए अपने भाव लगाते हैं, यानी कि कितने % इंटरेस्ट के ऊपर उनको यहाँ पे फंड के अगेंस्ट जो है वो ट्रांजैक्शंस करने के लिए फ़ंड मिलता है। यहाँ पे बेचने और ख़रीदने वाला एक तरीके से सौदा तय करता है, बिडिंग लगाता है, और बिडिंग में यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है दोनों को। बैंक्स अपनी पसंद की रकम के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर बिडिंग लगा सकते हैं सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, और बेचने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। अगर बैंक कम इंटरेस्ट के ऊपर ये खरीद लेते हैं तो उनका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बेचने और ख़रीदने वाले अपने भविष्य का जो है चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली CRR के फंड के अगेंस्ट, अब CRR को अगर आपको थोड़ा सा समझाएं तो CRR बैंक्स, हर एक बैंक के पास अपना एक ऐसा कैश फंड उनको रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो फंड रखना पड़ता है जिसके बिहाफ पे वो ट्रेड करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिस गाइडलाइन के अगेंस्ट इन बैंक्स को ये अपने पास ये CRR फंड रखना पड़ता है अगर वो अपना काम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। और इसी के अगेंस्ट अब हुआ ये कि बैंक्स ने इन CRR फंड के अगेंस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक अप्रूवल भेजा कि आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप हमारे इस फंड को CBDC के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद ये फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गया और उन्होंने इमीडिएटली इसको CBDC में कन्वर्ट किया। और CBDC में कन्वर्ट करते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जितने भी साथ में बैंक जुड़े हुए होते हैं उनके अकाउंट्स में ये CBDC एक तरीके से दिखाने लगा, रिफ्लेक्ट करने लगा और वहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अभी ये जो ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल के अंदर ही चेक ये किया गया कि जो बैंकिंग की बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसा भी हमने आपको बताया कि इतने करोड़ों के 200 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन हो गए और ये ट्रांजैक्शन मात्र एक दिन के अंदर हुए, प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हो गए। इसके लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम आई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा ये गया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम थी और इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी था। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम सेव हुआ। तीसरी चीज़ ये थी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग के बीच में ये ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली हो गई।
और बैंक्स अपने इस सीआरआर फंड को और जो सीबीडीसी उनके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको 24 घंटे मॉनिटर कर सकते थे। तो जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये एक आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सीबीडीसी शुरू किया है, अभी होलसेल के तौर के ऊपर और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हैं वो खरीदने के तौर तक तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। पहले ही दिन इन्होंने बता दिया कि इनका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है। अब जब ये रिटेल के अंदर आएगा तो देखना ये है कि जब आपके और हमारे हाथों में या खुरदुरा खरीद फरोख्त के अंदर जब सीबीडीसी आता है तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हम तो आज भी ट्रांजैक्शन जो हैं वो गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये भी तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ही है, बिल्कुल सीबीडीसी की तरह ही है। लेकिन जब सीबीडीसी हम लोगों के हाथ में आएगा और हम इससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके हमें क्या बेनिफिट हैं वो चीज़ देखने वाली होगी। सरकार को तो इसके बेनिफिट होंगे ही, क्योंकि नोट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटीएम के ऊपर पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीबीडी सक्सेसफुल हो जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को ये लगता है कि ये 100% उनके कंट्रोल में हर एक ट्रांजैक्शन को वो मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कुछ समय बाद सरकार ये कहे कि आप इससे क्रिप्टो का लेन देन भी कर सकते हैं। यानी कि एक्सचेंजेस पे ये परमिशन मिल जाए कि आप अपने अकाउंट से सीबीडीसी को एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट कीजिए और वहाँ पे आप कुछ सिलेक्टेड क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। और अमेरिका में कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स को बीटीसी, इथेरियम या कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को जो है वो वहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो हो सकता है कि भारत सरकार ये कहे कि आप बीटीसी, इथेरियम, इसी तरीके के कुछ और कॉइन या जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट हैं, जैसे आज की डेट में मैटिक नेटवर्क पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैटिक नेटवर्क की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है ब्लॉकचेन का। तो हो सकता है कि वो मैटिक नेटवर्क के मैटिक को परमिशन दे दे, पॉलीगॉन मैटिक को भारत में ट्रेड होने की। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे लेवल के ऊपर बात करके चलें, वो बात आती है कि निश्चल शेट्टी अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं, शार्डियम। तो शार्डियम की अगर हम बात करते हैं और ये बात आती है कि शार्डियम मेड इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है और लेयर 1 के लिए वो इतना बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है। तो हो सकता है कि शार्डियम का जो टोकन है SHM, उसको भी परमिशन मिल जाए यहाँ पे ट्रेड होने की। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट को आप और हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, PUSH, पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, वो भी मेड इन इंडिया है, बहुत बेटर लेवल तरीके से काम कर रहा है। और दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आज की डेट में पुश नोटिफिकेशन की सर्विसेज ले रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आने वाले टाइम में बीटीसी, इथेरियम, पुश नोटिफिकेशन का जो पुश टोकन है वो, और इस तरीके के और बहुत सारे मेड इन इंडिया के कॉइन जो हैं वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने के लिए शायद गवर्नमेंट परमिशन दे दे और वो कहे ये ट्रांजैक्शन अगर आपने करनी है तो आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आप करेंगे सीबीडीसी के द्वारा ही। सीबीडीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैक कर पाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएगी, आपकी क्रिप्टो खरीद और बेच को और ट्रेड को भी ट्रैक कर पाएगी। तो उन्हें टैक्सिंग को मॉनिटर करने के अंदर भी बहुत आसानी होगी। तो इन शॉर्ट कहें, सीबीडीसी 100% सक्सेसफुल है। सीबीडीसी के साथ साथ उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि लोग जब सीबीडीसी का इस्तेमाल करेंगे तो उनको क्रिप्टो का इस्तेमाल भी करना आएगा। हो सकता है कि और लोग इंटरेस्टेड हों और क्रिप्टो की जो फील्ड है वो और ज़्यादा बेटर लेवल पे उभर के सामने आए। बट समय के साथ साथ पता चलेगा कि सीबीडीसी कितना फेमस है और सीबीडीसी से क्रिप्टो को क्या फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सुपर हिट। पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। सारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, जहां पे आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको क्रिप्टो और फाइनेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता रहे सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।